और अब बात करेंगे नीट मामले की, जिसमें स्टूडेंट्स के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। ये बात कह दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में है। ये बात शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई। तो देखिए, नीट स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। बड़ी बात है कि जिस तरीके से नीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में दोषी अफसरों पर कार्रवाई के संकेत अब दिए हैं। पद संभालते ही एनटी को क्लीन चिट देने के 24 घंटे के भीतर ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा एजेंसी की जवाबदेही तय करने और दोषी अफसरों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट ये कहा है कि उन्होंने किस आधार, पहले देखिए सवाल ये है कि उन्होंने पहले एनटी को क्लीन चिट क्यों दिया। फिर दूसरा सवाल यह है कि एनटी को पहले क्लीन चिट दिया और अब कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो युवा हैं, जो बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, 7 हाई कोर्ट में 41 याचिकाएं हैं। इस बीच मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाने की बात कही है। तो फिलहाल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने किस आधार पर एनटीए को क्लीन चिट दिया और एक दिन के भीतर किस जांच के आधार पर एजेंसी को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया। एनटीए की जो कार्यशैली है, एनटीए की वो कार्यशैली इस वक्त सवालों के घेरे में है और 2-3 पहलुओं से इसको समझना होगा। जैसे दैनिक भास्कर के अंदर पूरा फ्रंट पेज पर खबर है। हालांकि ये तो बयान हुआ शिक्षा मंत्री का कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य के ऊपर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। याचिकाएं जो इस वक्त कोर्ट में है, उसमें ये मांग की जा रही है कि दोबारा से री एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन 24 लाख बच्चों को री एग्जामिनेशन से अगर जूझना पड़ेगा तो 1 साल के लिए उनके भविष्य पर डिले हो जाएगा। मतलब अभी काउंसलिंग नहीं होगी। नीट का परीक्षा दोबारा से अरेंज कराना कोई आसान बात नहीं है कि इसको बहुत ही इजीली कराया सकता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। और यहाँ पर वो 6 बड़े सवाल जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, उसमें पहला ये है कि झारखंड, ओडिशा और गुजरात के जो दूर दराज इलाके थे, छात्रों को गोधरा में जय जलाराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिला। गुजरात पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने पास कराने के बदले सौदा किया था और 2.3 करोड़ रुपए के चेक भी मिले हैं और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक और पहलू इसमें है, बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में 13 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को जले हुए नीट पेपर मिले। इस बात को एनटीए क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि देखिए एनटीए ने ये कहा कि परीक्षा में कोई इस तरह की धांधलेबाजी नहीं हुई, पेपर लीक ही नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है। पहले सरकार में भी शिक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आते कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन बिहार में ये गिरफ्तारियां हुई और जले हुए कुछ पेपर पाए गए। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि एनटीए ने आवेदन तारीख 1 हफ्ते बढ़ाने के बाद 16 मार्च को बंद कर दी थी, तो 9 अप्रैल को एक दिन के लिए विंडो क्यों खोली गई। इस 24 घंटे में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें कितने क्वालिफाई हुए। समय खराब होने के चलते 1563 छात्रों को अलग अलग ग्रेस अंक दिए गए। क्या एनटीए की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई? किसके कहने पर क्लैट में समय खराब होने के बदले ग्रेस अंक का जो फॉर्मूला था उसको अपनाया गया। 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि झज्जर के हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा कि उनके यहाँ 504 छात्रों ने परीक्षा दी, किसी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हुआ, तो छात्रों को फिर किस आधार पर समय बर्बाद होने के लिए ग्रेस अंक दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब एनटीए को जवाब देने के लिए सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी, तो काउंसलिंग की तारीख 6 जुलाई से आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि लगातार बने हुए हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य की चिंता है, पर परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए का पक्ष सुने बिना सीबीआई जांच की मांग पर एक तरफा फैसला भी नहीं सुनाया जा सकता।